नमस्कार गाइज। तो मैं क्या बता रहा था? बहुपद बता रहा था, जिसमें बेसिक नॉलेज चल रहा था, बेसिक पैटर्न चल रहा था। तो पार्ट 1 बताया था, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बच गया था, जिसमें दो चीज़ बच गया था। क्या बचा था? बहुपद का मान और बहुपद का शून्यक निकालने के लिए। तो चलिए पहला बहुपद का मान कैसे निकालते हैं ये बताते हैं। पहला बहुपद का मान, बहुपद का मान। जैसे आपको बहुपद दे दिया रहेगा, बहुपद दे दे देगा। जैसे बहुपद एक ले लेता हूँ, 5x² -4x+3, एक बहुपद दे दिया। अब बोला क्या? जैसे बोलेगा कि x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2 का मान निकाल के दिखाओ। यानी कह रहा है कि x बराबर एक बार 0 रख के मान दिखाओ, एक बार x बराबर -1 मान करके दिखाओ, x बराबर 2। यानी x का मान यहाँ अलग अलग है, एक बार 2, एक बार -1 और एक बार क्या है 2। यानी बहुपद, एक ही बहुपद पे अलग अलग मान बैठा के हल करेंगे और आंसर आएगा अलग अलग। यही को बोलते हैं बहुपद का मान। तो चलिए सॉल्यूशन कर देते हैं। जैसे पहला लेते हैं, 5x² -4x+3। और यहाँ लेते हैं, पहला ले लेते हैं, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ क्या लेंगे 0। तो 5 0 के स्क्वायर, देखिए x के जगह पर क्या लिए 0, फिर माइनस है 4 गुने x के पास क्या लेंगे 0, फिर +3 है। तो 5 गुने 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, माइनस, और 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 होगा, +3 रहेगा। इसमें गुना करेंगे कितना 0, इसमें तो 0 है, ये था, अब +3, यानी 0 में 0 तो कट गया, यानी क्या इसका आंसर आया कितना 3। इसी प्रकार से आप बैठा सकते हैं, x का मान 2 भी बैठा देता हूँ। 5x² -4x+3। तो इसको यहाँ पे क्या बोल रहा था, x का मान -1, तो चलिए बैठा देता हूँ, x बराबर -1 लेने पर। तो जहाँ जहाँ x, जहाँ जहाँ क्या बैठाएंगे -1। तो चलिए 5 -1 के स्क्वायर -4 गुने -1, x की जगह -1 +3। तो 5 और 1 के जब स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 1 यानी गुने 1 होगा, और माइनस कि गुने माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 एकम 4, बाकी माइनस माइनस प्लस, अब प्लस कितना 3। तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5, अब प्लस कितना 4 +3, यानी 5 4 9 9 3 12 आंसर आया। इसी प्रकार से x बराबर 2 भी ले लेते हैं। तो 5x² -4x+3, x बराबर क्या लेने पर 2 लेने पर। तो 5 2 के स्क्वायर -4 गुने 2 +3, तो 2 दूनी 4, यानी 5 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 4 दूनी 8 +3, 5 चौके 20 -8 +3। अब ये प्लस जोड़ दो, 20 और 3 23, 23 में से 8 गया, 23 में से 8 जब चल जाएगा तो कितना बचेगा 15 आंसर। यानी समझो
कि बहुपद एक ही था लेकिन अलग अलग मान बैठाने से अलग अलग आंसर मिला। यानी 0 बैठाएँ तो 0 आंसर मिला, यानी -1 बैठाएँ तो 12 आंसर मिला। और फिर x बराबर 2 बैठाएँ तो कितना आंसर मिला? 15। माइनस वाला में गलती ना है कहीं? हाँ ठीक है। तो हम लोग समझ गए क्या? बहुपद का मान। अब रह गया बहुपद का शून्यक। तो चलिए शून्यक चलते हैं। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, जैसे एक प्रश्न लेता हूँ, x + 2, और यहाँ कह देगा कि x बराबर -2 लेने पर, जैसे यहाँ बोल देगा कि x बराबर -2 लेने पर, यानी जैसे मान निकाले पीछे, उसी के आधार पे यहाँ पे शून्यक भी निकलता है। लेकिन शून्यक कभी कभी दे देगा बहुपद निकालने के लिए भी दे देगा गुणनखंड विधि से, तो आगे देखेंगे। लेकिन छोटा छोटा भाग आप लोग को बता देते हैं। जैसे x के जगह पर क्या बैठाएंगे? -2, तो -2 बैठा दिए, और प्लस से क्या है? 2, तो प्लस माइनस कट गया तो कितना? 0। अब दूसरा लेते हैं 3x - 6, समझ गए? अब हमको बैठाना है कितना? x बराबर -2, तो चलिए 3 गुने -2 - 6। अब देखिए 3 में 2 से गुना तो -3 दूनी 6 और -6, यानी माइनस 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 और 6 6 12 आंसर। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे दे देगा x² - 5x + 6, और x की जगह पर कितना बैठा है? -2, तो -2 के स्क्वायर माइनस 5 गुने x की जगह पर कितना? -2 + 6। तो चलिए इसको स्क्वायर करेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो -2 गुने -2 और -5 गुने -2 + 6। अब कर देते हैं, माइनस माइनस गुना में हो जाता है प्लस, 2 दूनी 4, माइनस और माइनस ये भी हो जाएगा कितना? प्लस, 5 दूनी 10 और प्लस 6, यानी 10 6 16 और 16 4 20। ये होता है शून्यक, यानी एक मान हरदम बैठाएंगे। शून्यक छोटा सा पार्ट बताए हैं, और इसी तरीक़ा से पूरे बहुपद का कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज जो था, समाप्त हो गया। अब एक्सरसाइज बताऊंगा कितना। अब एक्सरसाइज चलेगा वो 2.1 से नेक्स्ट वीडियो में। अब जितने भी मैथ हैं सॉल्यूशन करेंगे, और एकदम देखिएगा, ये पूरे तीनों कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप लोग जब देख लीजिएगा तो एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।